मायोग की रहस्यमयी साधना, देवी मातंगी से मेरी मुलाकात की सच्ची घटना। कुछ चमत्कारी घटनाएं जीवन में ऐसी घटती हैं जो जीवन भर अमिट रह जाती हैं। ऐसा ही एक अनुभव मुझे हुआ जब मैं असम के कामाख्या क्षेत्र मायोग गया, एक सच्चे गुरुदेव की तलाश में। सफर की शुरुआत रहस्य से पहली थी। कई प्रयासों के बाद मेरा संपर्क एक गुरुदेव से हुआ। उस समय वे गुवाहाटी से मायोग लौट रहे थे। संयोग से मैं भी उसी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। मैं उनके सामने जाकर बैठ गया ताकि एक दो वीडियो बना सकूं। उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? मैं बोला, मायोग। फिर पूछा, मायोग क्यों? तंत्र मंत्र सीखने जा रहे हो? मैं बोला, नहीं जटा, शरीर में बहुत पीड़ा है, हर जोड़ में दर्द। एक वैद्य के पास जा रहा हूँ। वो हंसकर बोले, भारत में डॉक्टरों की कमी है क्या? मैं बोला, सब इलाज कर चुका हूँ, कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने पूछा, जिसके पास जा रहे हो उसका पता पक्का है? मैं बोला, हाँ, वो मेरे दादा है, उनसे आत्मीयता है। वो मुस्कुराकर बोले, ठीक है, जाओ, लेकिन ध्यान रखना कहीं घूम फिर कर फिर मुझसे ही ना मिलना पड़े। मैं थोड़ा मुस्कुराया। उन्होंने कहा, मायोग में अधिकतर लोग अंततः मेरे पास ही आते हैं। मैं बोला, आपकी पहचान तो बताई भी नहीं। वो बोले, बहुत जल्दी जानोगे। मन में संदेह जरूर हुआ, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले ही सुन रखा था, मायोग में सभी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पहली पहचान, सच्चे गुरुदेव का साक्षात्कार। मैं मायोग पहुंचा और दादा के घर में गया। रात में मैंने पूछा, आपने तो कहा था कि गुरुदेव से मिलवाएंगे। दादा बोले, कल सुबह। अगले दिन दादा मुझे एक घर ले गए। वहाँ जो व्यक्ति मिला, मैं चौंक गया। वही व्यक्ति, वही बुजुर्ग। उन्होंने पूछा, तुम्हारे दर्द का कुछ इलाज मिला? मैं बोला, आपको कैसे पता? वो हंसकर बोले, मैं ही तो था गाड़ी में। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। उस दिन मैंने उन्हें ही अपना गुरुदेव स्वीकार कर लिया। मैं 1 महीने तक वही रहा। साधना की शुरुआत, देवी मातंगी का आह्वान। गुरुदेव ने एक दिन कहा, तुमने जो सीखा है उसका एक उदाहरण दो। मैं बोला, अगर आप साथ होंगे तो जरूर। गुरुदेव बोले, कल सुबह 3 बजे बूढ़ा मायोग चलेंगे। अगली सुबह 3 बजे, सर्दियों की रात, अंधकार और कुहासे के बीच हम निकले। गुरुदेव ने मुझे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठा दिया और कहा, आज देवी मातंगी की साधना करनी है। मैं थोड़ा हिचका, मैं तो माँ काली का भक्त हूँ। गुरुदेव बोले, मातंगी माँ काली का ही एक रूप है, 10 महाविद्याओं में से एक। देवी सरस्वती की तांत्रिक छाया है। मुझे एक मंत्र दिया गया, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मातंग्य प्रत्याक्षनाव दर्शनाय फल। गुरुदेव ने एक ताबीज पहनाया और चेतावनी दी, कुछ भी हो जाए ताबीज मत उतारना। फिर वे अचानक अदृश्य हो गए। मैं अकेला रह गया। मंत्र जपने लगा। तीसरी पहर, जंगल में डर और चमत्कार। जंगल की सरसराहट, जानवरों की आवाजें, उल्लू का हूँ। कुछ ही देर में नींद छाने लगी। तभी एक डरावनी चीख, मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने आंखें बंद कर मंत्र जाप जारी रखा। तभी एक विशाल छाया सामने आई। जाप बंद कर, नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर दूंगी। मैंने माँ का नाम लिया। मन ही मन कहा, माँ रक्षा करना। फिर एक मधुर स्त्री स्वर आया, जिस ज्ञान के लिए तू आया है वह मिलेगा, लेकिन कुछ अनुष्ठान बाकी है। अब जा, पीछे मत देखना। सुबह होने को थी। गुरुदेव लौटे और मुझे घर ले आए। दूसरी रात, अग्नि परीक्षा। गुरुदेव बोले, पहला चरण पूरा नहीं हुआ है, आज रात फिर जाना होगा। रात को फिर वही स्थान, वही मंत्र, वही भोग। भयानक पक्षियों की आवाजें, काले उड़ते जीव, एक समय भयंकर गंध, फिर अचानक धूप जैसी सुगंध। एक स्त्री स्वर, इतनी ही भूख है मेरी, बस इतना भोग स्वीकार। मैं चुप रहा, मंत्र जपता रहा। सुबह गुरुदेव लौटे, मुझे घर लाकर फल दिए और आराम करने कहा। सपना, नाग का डर और चेतावनी। नींद में एक सपना बार बार आया। एक नाग मुझे जकड़ रहा है और चेतावनी दे रहा है, उधर मत जा, तेरा गुरुदेव तुझे मारना चाहता है। मैं घबरा गया, लेकिन फिर भी तीसरी रात तैयार रहा। अंतिम रात्रि, मृत्यु या सिद्धि। लाल वस्त्र पहनकर गुरुदेव के साथ फिर जंगल गया। गुरुदेव बोले, आज सब कुछ अलग होगा, डरना मत। और वो बिना मेरी बात सुने चले गए। रात के 11 बज चुके थे। पूजन कर रहा था, तभी लगा कोई नाग शरीर पर लिपट रहा है। सांस रुकने लगी। फिर एक स्त्री छवि प्रकट हुई। क्या चाह है तुझे? मैं बोला, माँ 3 वर चाहिए। वो बोली, वर देने नहीं, बलिदान लेने के लिए बुलाया गया है। मैं बोला, आप सब जानती हैं, कृपा करो। वो बोली, तेरे उद्देश्य पूर्ण होंगे। और अदृश्य हो गई। बलिदान की कोशिश, पिशाचनी का खुलासा। गुरुदेव लौटे, मुझे एक अजीब घर ले गए। वहाँ उन्होंने मुझसे ताबीज मांगा, दीवार पर टांगा और काले रस्म की शुरुआत की। एक पात्र में लाल खून था। मिट्टी पर यंत्र बनाया गया। बड़ी छुरी निकाली। मुझे चक्कर आने लगा। तभी देखा, गुरुदेव का चेहरा बदलकर एक पिशाचनी का चेहरा बन गया। वो बोली, आज तेरा बलिदान माँ को चढ़ेगा। तभी कुछ लोग वहाँ आए। एक ने जल छिड़का। वो पिशाचनी चीखती हुई गायब हो गई। गुरुदेव की सच्चाई, चेतावनी और ज्ञान। जब होश आया, देखा असली गुरुदेव सामने थे। उन्होंने कहा, वो एक पिशाचनी थी जो मेरा रूप बनाकर तुझे धोखा देना चाहती थी। मैं कांप गया। क्या साधना के बाद भी ऐसा होता है? गुरुदेव बोले,
हाँ, कई पिशाचनी शक्तियाँ माँ के नाम का उपयोग करती हैं, लेकिन उनके अंदर सच्चा भाव नहीं होता। वे दूसरों को भ्रमित करती हैं। निष्कर्ष, तंत्र डर नहीं, विश्वास है। मित्रों, ये थी मेरी मायों की देवी मातंगी साधना की सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में बताऊंगा जब देवी ने मुझे संकेतों के माध्यम से दर्शन दिया। तंत्र डर का नहीं, विश्वास का मार्ग है। जय मां मातंगी।